बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम सब पहनेंगे अपनी इमेजिनेशन वाली ऐनक। वो कैसी ऐनक होती है? इमेजिनेशन को उर्दू में कहते हैं तसव्वुर करना, इमेजिन करना, अपने जहन में एक तस्वीर बनाना। और इमेजिनेशन की सबसे ज़बरदस्त बात पता है क्या है? कि उसकी कोई हद नहीं। देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट यू कैन इमेजिन। I imagined of 25 butterflies. 25 तितलियां। No, 25 90 butterflies. 25 और 90 तितलियां। वो देखा, आप कुछ भी तसव्वुर With कर सकते हैं। 100 colors wings. 100 100 रंग, बड़ी रंगीन तितलियां हैं। देखा, you can imagine anything, there is no limit. और Even so many of them. yes, और ये मैं आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज हम चल रहे हैं on an extraordinary experience, यानी कि एक अनमोल, नायाब, यूनिक किस्म का एक्सपीरियंस जो हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया। कल हमने उनकी कहानी शुरू की थी, हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, उनकी ज़िंदगी में जो जो चैलेंजेस आए और क्या क्या हुआ। कल हमने कहानी को एक मोड़ पे छोड़ा था जब कुरैश वाले मक्का में मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ कर रहे थे, और हमारे नबी के लिए वो बहुत मुश्किल साल इसलिए भी था क्योंकि उनके बहुत करीबी ख़ानदान वाले जो हैं वो उनसे छूट गए थे। सो उनकी वाइफ खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके अंकल अबू तालिब वर नो लॉन्गर विद हिम। सो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, है ना। हमारे पैगंबर के लिए बहुत मुश्किल कुछ साल थे, राइट। पैगंबर क्या होता है? Payghambar is a prophet. बिल्कुल, जिस तरह Was I right? यस, प्रॉफिट को उर्दू में पैगंबर भी कहते हैं, नबी भी कहते हैं। पैगंबर जो है पैगाम देने वाला अल्लाह का, ठीक है। तो हम अपनी कहानी कंटिन्यू करते हैं हमारे नबी के बारे में, एंड लेट्स लुक इनटू दिस extraordinary experience that he went For through. little hearts. या कुछ चीज़ें होती हैं जो जिसकी आपके पास तस्वीरें नहीं होती, या वो एक्चुअल में आपको नज़र नहीं आती, या कोई फिल्में नहीं होती टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वो क्या थी, व्हाट डिड इट लुक लाइक। इन चीज़ों के लिए यू नीड योर इमेजिनेशन ग्लासेस। रिमेंबर ग्रैटिट्यूड ग्लासेस? Yeah. हाँ, उसको जब हम पहनते थे तो हमें हर चीज़ में अच्छाई नज़र आती थी और नज़र आता था कि किन चीज़ों के लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। इसी तरह जब हम अपने इमेजिनेशन ग्लासेस पहनेंगे तो हम इस कहानी को बहुत अच्छे तरीके से इमेजिन, तसव्वुर कर सकेंगे। One night. One night. What is one night? एक रात. एक रात हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे और जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। Who was जिब्राईल अलैहिस्सलाम? The angel. फरिश्ते थे Just like in the cave. यस, जो गार में आए थे हमारे नबी के पास, और उन्होंने क्या कहा था? इक़रा, यानी कि रीड। वो अल्लाह का सबसे पहला मैसेज हमारे नबी के पास लेकर आए थे, राइट। सो जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी पैगंबर के पास आए और उन्होंने आके सोते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना खोला और He opened his chest. और उनके दिल निकाल के He took his heart out and washed it with Zamzam water. Yes. So what is Zamzam water? Zamzam pani. Hmm. Zamzam
that is only made in Makkah. यस, वो एक ख़ास पानी है जो सिर्फ मक्के में आपको मिलेगा। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस पानी से हमारे नबी का दिल जो है वो साफ़ किया, ठीक है। और फिर उनको जगाया और उनसे कहा कि चले मेरे साथ सफ़र पे। जैसे ही वो आगे बढ़े तो उनके सामने, नाउ यूज योर इमेजिनेशन ग्लासेस, They found उनके a horse, उनके a सामने white house. एक खूबसूरत सा बड़ा सा सफेद घोड़ा, लेकिन वो एक्चुअली घोड़ा नहीं था, राइट? इट वाज समथिंग बिटवीन अ म्यूल एंड अ हॉर्स And Right. a unicorn. एंड अ यूनिकॉर्न। लेकिन यूनिकॉर्न का And तो a pony. उसका हॉर्न होता है ना, इसका हॉर्न नहीं था। बट इट वाज दिस ब्यूटीफुल वाइट विंग्ड, सफेद पर वाला घोड़ा, ठीक है। It's called lightning. हाँ, बराक नाम कहते हैं उसका था, और बराक का मतलब है लाइटनिंग, ठीक है। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप बराक के ऊपर आ जाएं और हम अपना सफ़र शुरू करें। Then they traveled Traveled from together. Makkah to a place called Al-Aqsa, which was is the masjid. which is a place in Jerusalem, जो कि काफ़ी हद तक दूर था, लेकिन क्योंकि वो बराक पर सवार थे तो he reached there very quickly, Yeah. right? वो अल-अक्सा पहुँचे तो देन हमारे नबी मस्जिद अल-अक्सा का जो मस्जिद था वहाँ पे तशरीफ़ ले गए। ही वेंट इनसाइड और उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहाँ नमाज पढ़ी, वहाँ पे नमाज पढ़ी। फिर दे रेस्टेड देयर फॉर अ लिटिल व्हाइल और फिर उन्होंने अपना एक और सफ़र शुरू किया। नाउ फ्रॉम मक्का टू अल-अक्सा जो है, इस सफ़र को कहते हैं इसरा, राइट? अच्छा, और हाउ डू वी नो ऑल ऑफ दिस? ये सब बातें हमें कैसे पता है? हम तो नहीं थे वहाँ पे, वी डोंट नो। बट डू यू रिमेंबर जब हम पहले अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ रहे थे तो स्क्राइब्स का जिक्र हुआ था, people who write all the things that have happened to our prophet. So हमारे नबी जो हैं वो सारे मैसेजेस और अपने सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो अपने साथियों को बताते थे, who used to write it down, ठीक है। एंड उन सब किताबों को, जो भी राइटिंग्स थी, उनको बहुत संभाल के रखा जाता था। जो अल्लाह के मैसेजेस नबी तक आए हैं वो भी लिखे जाते थे। तभी तो ओवर ईयर्स वो सब राइटिंग्स आगे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुई और फिर हमें कुरान की शक्ल में मिला, राइट? और ऑथेंटिक सोर्सेज जहाँ से हमें ये सब इंफॉर्मेशन मिली फ्रॉम दैट टाइम, ठीक है। तो इस सफ़र इसरा का जिक्र, इस पूरे मिराज का जिक्र, मिराज इज दिस होल ट्रैवल इज कॉल्ड मिराज, इसका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है, ठीक है। So that's how we know all of these details, all of these facts, right? So अब इसरा मुकम्मल हुआ तो वो दोबारा से बराक पर बैठे और फिर where did they go, Musa? They went into the sky. इस दफा जमीन पे नहीं, अब they went into the sky. The big sky. The big sky. Not till the clouds. No. अब पता है आसमान के भी बहुत से layers होते हैं, right? It's not just one big sky. There are lots of layers to the skies. और कुछ लोग कहते हैं But you heavens. can't go to space without a spacesuit. You can't Or a go to rocket. space. Yeah, but do you see कि हमारे नबी तो उस पे बरका पर बैठ के जा रहे हैं ना? He's on lightning. He's on the घोड़ा और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे हैं। So जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनको लेके गए पहले लेयर, आसमान के पहले लेयर पर, स्काई नंबर 1, और उन्होंने वहाँ के एंजल से कहा कि दरवाज़ा खोल दें आसमान का। So
स्काई, जो पहला स्काई का लेयर था उसका दरवाज़ा खुला, एंजल्स ने खोला और हमारे नबी अंदर गए। और यू नो हु ही सॉ? उनके Prophet Adam. यस, हमारे पहले नबी वहाँ पर मौजूद थे और वो दोनों एक दूसरे से मिले, उन्होंने सलामती एक दूसरे को दी, And they अस्सलाम shake वालेकुम, hands. वालेकुम सलाम, पॉसिबली, ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जो उनकी उम्मत के, आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत के जो भी नेक लोग थे उनके सोल्स, और जो बुरे लोग थे उनके भी सोल्स, राइट। फिर वहाँ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम, बराक और हमारे नबी, उनका सफ़र जारी रहा टू द नेक्स्ट लेवल। आर योर इमेजिनेशन ग्लासेस ऑन? आप तसव्वुर कर सकते Mine हैं? are on. ओके, व्हाट डू यू सी? I see. अब वो आसमान के पहले लेवल से जा रहे What do I हैं। see? आसमान। I see a lion with a unicorn horn. Allah. Well, what do you see in the picture that I am telling you in this story? Do you I see them see- traveling to the second layer of the sky? Yeah. ठीक है? 1, 2. Yeah. फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सेकंड स्काई लेवल के एंजल से कहा कि दरवाज़ा खोलें। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए और फिर दो और नबियों से मिले, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। नाउ रिमेंबर मीसा, वी हैवंट रेड थ्रू सम ऑफ दीज प्रॉफिट्स, राइट। कुछ नबियों का हमने अभी तक अपने स्टोरी टाइम में जिक्र नहीं किया, लेकिन ये वो नबी हैं जो कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी नबी तक, जो बीच में कई वक्त गुजरे, उन वक्तों में ये सब नबी आते थे, ठीक है। तो उनमें से चंद नबी हैं जिनसे इनकी मुलाकात हुई। Then they went on to the, what level are we on? 3. We're on level 3. थर्ड लेवल के दरवाजे खुले और फिर हमारे नबी की मुलाकात हुई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। Yusuf. यस, We know यूसुफ Yusuf. अलैहिस्सलाम से हुई। हमने उनकी कोई कहानी पढ़ी, हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर वो रवाना हुए चौथे पे, वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई इदरीस अलैहिस्सलाम से। फिर पांचवें पे गए, वहाँ हारून अलैहिस्सलाम से। फिर छठे पे गए, छठे पे उनकी मुलाकात हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। वी विल रीड अबाउट हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी लाइफ जर्नी कैसे थी, ठीक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी एक थोड़ी सी उदासी एक्सप्रेस की प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि उनकी उम्मत में से बहुत से लोग वर नॉट वेरी गुड, ठीक है। सो दे वर नॉट वेरी गुड इन आखिरत इवन, ठीक है। दे डिड नॉट एंड अप इन अ गुड प्लेस। बहुत कम लोग थे जो अच्छाई के रास्ते में आए। देयर वर वेरी फ्यू बिलीवर्स इन हज़रत मूसा's टाइम, राइट। फिर व्हाट लेवल आर वी ऑन? सबके इमेजिनेशन एनक ऑन है। आर यू ऑन स्काई नंबर 6 विद मी? Yep. यस, 6 को उर्दू में क्या कहते हैं? 1 2 3 छः। 4 5 6। अब हम आसमान नंबर 6 पर हैं, जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम हैं और उनकी मुलाकात हुई हमारे नबी से। अब हम कौन से नंबर पे जा रहे हैं? नंबर 7। फिर हमारे नबी बराक पे बैठे जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ गए आसमान नंबर 7 पे, और वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपको याद है जो किताब हमने पढ़ी थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की? Yeah. इट वॉज अबाउट हाउ इब्राहीम गॉट टू नो अल्लाह। याद है? वो बेबी थे, जब बड़े बड़े हुए तो वो सितारे को देखते थे और फिर समझते थे कि मे बी दैट इज माई गॉड, बट देन द स्टार डिसअपीयर्ड। Yeah, when I was born. या फिर सन की तरफ देखते थे। Mama, when I was a baby, did I think the star was the God? No, you didn't, because I started teaching you early. अभी आपके सवाल इस तरह के शुरू होने ही वाले होंगे कि हमने दीन की तालीम शुरू कर दी,
But as a baby, no, I think you were just so excited to see all these things. Yeah? Because I didn't know all of नहीं तो आपने अपना Because I was in your tummy. Yeah, well, after when you came out of my tummy, then you were experiencing the word. आपने सारी चीजें देखी, उसको absorb की, और जैसे ही आपने समझना शुरू किया, फिर we started talking about these things कि किस तरह से क्या create हुआ, right? तभी फिर हमने story time भी शुरू की, है ना? और हमने इन सब किताबों से बहुत कुछ सीखा जो अब हम अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, और सब मामास के साथ और सब बाबास के साथ शेयर कर रहे हैं. राइट सो सातवें आसमान पे हमारे नबी की मुलाकात हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से. ठीक है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाज रेस्टिंग नेक्स्ट टू अ मस्जिद. ओके, और उस मस्जिद का जो नाम है वो है बैतुल मामूर कहा जाता है उसको. यू नो व्हाट्स इंटरेस्टिंग, बहुत से जो स्कॉलर्स हैं who are knowledgeable people who study the Quran and the history, वो हमें बताते हैं कि बैतुल मामूर जो है वो बिल्कुल काबे की सीध पर है, ऊपर on the seventh sky. Right, Misu? You know where the Kaaba is in Makkah? They say, but Allah knows best, they say that Baitul Maamur is right in the same line as the Kaaba on the seventh sky. And that is where Baitul Maamur एक ऐसी मस्जिद है जहाँ पर 70,000 फरिश्ते हर रोज नमाज पढ़ते हैं. You know, and it's an honor for them. Once in their lifetime they get a chance to pray in that masjid. Some people even say, some scholars say, that maybe it even looks like the Kaaba. Really? Yeah. So, but Allah knows best, right? फिर क्या हुआ? अब हमने सातों आसमान पे देख लिया what happened. ठीक है? Now, seven. Now from the seventh sky, right? कौन कौन? हज़रत नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि बराक पर सवार थे. And the angel. एंजल जिब्राइल जो है. And the horse. Yes. And the lightning. Yes. वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलकर आगे बढ़े और फिर कायनात के सबसे ऊंचाई पर गए, और वहां पर उन्होंने क्या देखा? They saw a humongous, ginormous, beautiful darakht, tree. That was with golden butterflies. Yes, सुनहरी तितलियां उसके इर्द गिर्द थीं और उस पे फल. I never seen a golden butterfly before. I know, I haven't either. लेकिन हम तसव्वुर तो कर सकते हैं. हम अपने इमेजिनेशन एनक के जरिए हम इमेजिन तो कर सकते हैं, है ना? Close your eyes. Imagine, close your eyes. तसव्वुर करें. There's huge, beautiful दरख्त. उस पे बहुत से फल, और जो पत्ते हैं दरख्त के वो इतने बड़े हैं कि आपकी सोच से नहीं I बड़े. imagined of the beautifulest golden tree है ना? ever. अच्छा, can I tell you कि उस दरख्त का With नाम क्या है? golden apples. सिदरतुल मुंतहा कहते हैं उसको स्कॉलर्स. ठीक है. अच्छा, इस लेवल पे जब पहुंचे तो हजरत हमारे जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है वो अपने असल रूप में आ गए. ठीक है. कहते हैं स्कॉलर्स, some scholars say that he had 600 wings. Isa, can you imagine? I already did imagine. Can you all उतारना नहीं अपने तसव्वुर की ऐनक, अपनी imagination glasses? You need them here the most. Can you imagine? जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने असल फॉर्म में आए और बहुत बड़े थे. My glasses are like this. Yeah, I can see.
इस मोड़ पे हमारे जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं इस कहानी की और कुरान के ज़रिए जो हमें पता है, वो कहते हैं कि इस मोड़ पे हमारे नबी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और दरख्त के उस पार गए, राइट, ऑन द अदर साइड ऑफ द ट्री, एंड they say that Barak and Jibreel alayhi salam stayed back. वो आगे गए और then he came into the realm of Allah और उनके आपस में बात हुई. So they say that the only prophet that Allah spoke to was Hazrat Musa alayhi salam. ठीक है, और we will read about him. ठीक है, we will. तो उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, ओके, they say that no human has seen Allah. तो उनके ऐसा नहीं है कि प्रॉफेट मोहम्मद saw Allah, but he was in the presence of Allah. ओके, जिस तरह एक प्रेजेंस फील होती है, राइट, एंड अल्लाह स्पोक टू हमारे नबी, एंड दिस इज द first time that Allah finally gave the order of Salah, which is to pray. Do you see how Mama prays? Yeah. जो नमाज पढ़ते हैं हम हम जिस तरह 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, right, in a day. So this is that time when Allah Ta'ala gave Prophet Muhammad the message of Salah. उन्होंने नमाज का पैगाम हमारे नबी को दिया कि अपनी उम्मत को जाके कहो कि वो पूरे दिन में 50 दफ़ा नमाज पढ़े. 50 is how much? 50. 50 times. Go tell your people to pray 50 times a day to me. That's a big number, isn't it? 50 times. How many? अब हम आज. How about we say 59? How many times do we pray in a day? 1. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 5 times. उर्दू में गिने 1, 2, 3, 4, 5. 5 दफा हम पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह ने सबसे पहले ऑर्डर दिया. 2, 3, 4, 5. अल्लाह ने सबसे पहले ऑर्डर दिया 50 नमाजें पढ़ने का. तो हमारे नबी ये पैगाम लेके वापसी की तरफ रवाना हुए. When he turned back, वो दोबारा से मूसा अलैहिस्सलाम से मिले, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह का पैगाम क्या है, और उन्होंने बताया कि वो कहते हैं कि अपनी उम्मत से कहो कि 50 टाइम्स 50 दफ़ा दिन में नमाज पढ़े, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसा उनसे नहीं हो पाएगा. Your people will not be able to follow this order. प्लीज़ वापस जाओ अल्लाह के पास और उनसे दरख्वास्त करो, रिक्वेस्ट हिम टू लेसन द नंबर ऑफ प्रेयर्स, कि नमाजें कम कर दें, वो करें जो उम्मत कर पाएगी. सो उन्होंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मशवरा लिया और फिर वापस अल्लाह मियाँ के पास गए उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि कैन यू प्लीज़ lower the number of prayers, because I don't think people will be able to do 50 prayers a day. तो अल्लाह ने उनकी बात सुनी और मानी, और उन्होंने कहा ओके, अपनी उम्मत से कहो कि 10 दफ़ा सलाह में खड़े हों मेरे आगे. 10 का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. कितने हुए? 10. 10 fingers, 10 उंगलियां, 10 नमाजें. 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. ठीक है. अच्छा, अब नबी 10 दोबारा, fingers. हाँ, दोबारा नीचे आए एंड दोबारा से मूसा अलैहिस्सलाम से मिले. और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उम्मत से ये भी नहीं हो पाया. यू सी, ही वाज सो डिसअपॉइंटेड इन हिज उम्मत
क्योंकि वो बिलीवर्स नहीं थे और बहुत मुश्किल टाइम देखा उन्होंने, तो उन्हें इंसान की इस जो एक नफ्स है जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है, जो उन्हें अच्छे काम करने से रोकती है, वो उनसे वाकिफ़ थे. सो ही सेड कि फिर से मशवरा, फिर से दरख्वास्त करें अल्लाह से कि और कम कर दें ये. तो फिर अल्लाह ने फाइनल ऑर्डर दिया और कहा कि मैं ये दरकार करता हूँ कि 5 दफ़ा नमाज पढ़ी जाए दिन में, और ये फाइनल है. और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम जो है वो अपनी वापसी में अल्लाह का लेकर आए. You see, this is the message that Allah wanted to give to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And you know what, Misa? This is one of the most important things in Islam. The call for prayer. Right? To pray 5 times a day. Right. जब हम अपने अल्लाह को याद करते हैं और दुआएं पढ़ते हैं. Right? तो ये पहली दफ़ा ऑर्डर हुआ. अच्छा. Now, ये था पूरा मिराज. ठीक है. इस पूरे मिराज और इस पूरे सफ़र में हमारे नबी ने और भी चीज़ें देखी, और वो पता है क्या थी? He saw a little glimpse of heaven, which is paradise, and he saw a glimpse of fire. Yeah. What is So fire is the bad side, the bad world, where all the bad people and those that hurt each other and those who do bad things that Allah says please don't do, they will end up going, right? और जो अच्छी जगह है, जो खूबसूरत जगह है, जहाँ पे सारी वो चीज़ें हैं, सारे रिवॉर्ड्स हैं that are beautiful and no fire. no fire, right? So in his whole travel, in this extraordinary experience, जिस सफ़र पे ये रवाना थे, उन्होंने ये चीज़ें भी देखी, right? उन्होंने ये देखो फायर वाली जगह भी देखी. Wow. That's a lot of fire. It sure is. और उन्होंने और उन्होंने यहाँ पे let's see if they have it, the good जन्नती तस्वीर नहीं है, but he saw beautiful trees और आबशार और नदियाँ और दरिया ये भी देखे, right? और उन्होंने एक और एंजल भी देखा, one more फरिश्ता जो उन्होंने देखा, जो ये जो फायर वाली जगह थी ना उसको गार्ड कर रहा था. उसका नाम था अल मलिक नाम था उसका. He was guarding the fires, the bad place, the hell fires they call them, right? And he was not smiling. Anyway, He was doing like this. yeah, he was just very intense probably, है ना? तो इस पूरे सफ़र में उन्होंने ये सब चीज़ें भी देखी, ठीक है. और फिर वो अपना मैसेज लेके अल्लाह का वापसी की तरफ रवाना हुए. And he came back to Al-Aqsa. Remember Masjid Al-Aqsa, right? Which is where they went after their journey of Isra. Remember from Makkah they went to Al-Aqsa? Yeah. तो वो वापस वहाँ गए, What? right? On the Barka they came back, on the Barak they came back to Al-Aqsa, and वहाँ पे जाके उन्होंने सबसे पहली नमाज अदा की after the order was given by Allah. Even the horse. Yeah, and no, not the horse. The horse was outside. Lekin, do you know what time this was? What? This was before sunrise. Before? उस नमाज का क्या नाम है जो हम सुबह सुबह पढ़ते हैं? फजर. Fajr. फजर का वक्त था. तो फजर की नमाज जो थी वो सबसे पहली नमाज I अदा have a की song गई. that is Fajr. Yeah? We wake up before Fajr and have some work together from Fajr till Maghrib. Fajr When till we fast for food, when we fast for food and drinks, we don't like to miss a thing. Yes, that's exactly what this is. Fajr.
सो जो हमारे 5 नमाजें हैं उनके नाम है फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। फजर की जो अजान है वो सुबह सुबह होती है, राइट, बहुत अर्ली मॉर्निंग। We wake up before Maghrib. तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस नमाज के इमाम आप हैं, आप इस नमाज को लीड करें। So he led the namaz, and you know who all were the ones who prayed with him? सारे नबी, all the prophets came together And pray. to pray the first official namaz of Islam, the Fajr namaz. ठीक है, और सब ने वो नमाज पढ़ी, सब नबियों ने पढ़ी। And that's the end of this. We're very close to the end. ये था पहली, और फिर उस वक्त से लेकर आज तक, till today, billions and billions and billions of Muslims pray 5 times a day. Just like us. 5 वक्त की नमाज रोजाना पढ़ते Just हैं, like us. just like us। उस दिन से, जिस दिन हमारे नबी जो हैं वो मिराज पर गए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस पर गए, फिर उन्होंने वो नमाज पढ़ी और फिर उसके बाद वो वापस मक्का आए। His journey back to Makkah, and he returned safely back home. This was the amazing, glorious journey जिसकी हम बात कर रहे थे कल, कि हम आज आपको ये कहानी सुनाएंगे। देखा, आपको अपनी इमेजिनेशन एनक की ज़रूरत पड़ी ना, इतनी हमने नायाब और अनमोल चीज़ों के बारे में पढ़ा और सुना, राइट। सो दिस वाज द मिराज। और इसके बाद भी बहुत कुछ हुआ हमारे नबी की ज़िंदगी में। We will continue the story of our prophet's life. Tomorrow will be another chapter, what happened after the Miraj. But this is what the story for today was. What did you think, Misa? It was a good story. And do you have any questions? Well, none of questions. No? Are you in a state of wonder? Well, I think I love this story because I like the part when Prophet Muhammad prayed to Allah. Because I like praying to Allah. Yeah, so do I. Because Allah gives us everything. Yeah, that's right. Shukr Alhamdulillah. Shukr Alhamdulillah. ये थी हमारी कहानी, The Extraordinary Experience.